गोल्ड प्राइस टच 1,49,000 फॉर 24 कैरेट 10 ग्राम्स। मतलब इस साल में ही गोल्ड ने 80% रिटर्न दिया है। और इस वीडियो में हम फिजिकल गोल्ड की बात करेंगे, मतलब गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार। मतलब इस वीडियो में हम फिजिकल गोल्ड खरीदने की हर एक लोचा कंप्लीट करेंगे या हर एक स्ट्रैटेजी सिखाएंगे। अगर आप शादी, दिवाली या धनतेरस में आपके लिए गोल्ड खरीदना चाहते हो तो उस टाइम पे इस वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फिजिकल गोल्ड मतलब गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड बार या गोल्ड बुलियन और गोल्ड कॉइन खरीदने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज देखना पड़ेगा जिससे आपका लॉस ना हो, उसके बारे में बात करते हैं। फिजिकल गोल्ड आपको 3 तरीके से मिल सकता है। एक तो गोल्ड ज्वेलरी शॉप, दूसरा है बैंक, तीसरा है पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस में कभी कभी गोल्ड कॉइन मिलता है। अगर आप आपके लिए गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हो तो आपको गोल्ड शॉप में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ज्वेलर्स ही गोल्ड कॉइन या गोल्ड चेन बनाता है। और गोल्ड ज्वेलरी खरीदने से पहले आपको 2-3 दिन रुकना पड़ेगा और इस दिन में ही आपको एनालिसिस करना पड़ेगा जिससे आपका लॉस ना हो। पहले आपको गोल्ड रेट जानना चाहिए। 22 कैरेट या 24 कैरेट का गोल्ड रेट जानना चाहिए। आप सिंपली गूगल कर सकते हो, उससे आप इजीली जान सकते हो। और हर एक शहर में अलग अलग रेट चलता है और इस रेट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। दूसरा, इंडियन गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर प्राइस बोल के एक ऐप भी है, वो डाउनलोड करके भी आप प्राइस देख सकते हो। उधर 22 कैरेट या 24 कैरेट उसका भी रेट दिखाता है। और इस ऐप पे 3% जीएसटी जोड़ के भी देख सकते हो और विदाउट जीएसटी भी देख सकते हो। तीसरा, इस रेट को वेरीफाई करने के लिए आप IBJ रेट्स एक वेबसाइट है, उस पर भी वेरीफाई कर सकते हो। IBJ रेट्स, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड, इस वेबसाइट में दिन में 2 बार आपका गोल्ड रेट अपडेट होता है। इस पर भी आप देख सकते हो। अब आपको गोल्ड ज्वेलरी शॉप में जाना पड़ेगा और उधर जाके गोल्ड का रेट कितना चल रहा है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर एक तरीके से आप गोल्ड रेट वेरीफाई कर सकते हो। और बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी गोल्ड रेट मिलता है और जिस भी दुकान से आपको रेट सस्ता लगे आपको उधर से ही लेना चाहिए। तो गोल्ड का रेट ऑनलाइन या ऑफलाइन से कंपेयर करने के बाद आपको जीएसटी रेट जानना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी रेट 3% ही होता है। और 3% इस तरीके से लगता है, आपका जो गोल्ड प्राइस है वो एक तरफ प्लस आपका जो मेकिंग चार्ज है वो एक तरफ, दोनों मिला के जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर 3% मेकिंग चार्ज पड़ता है। जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग एक कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर आता है। मतलब आपका गोल्ड प्राइस और आपका मेकिंग चार्ज मिला के जो अमाउंट बनता है उस पर ही 3% मेकिंग चार्ज लगेगा। गोल्ड प्राइस पे अलग तरीके से 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज पे अलग तरीके से 3% जीएसटी इस तरीके से नहीं लगता है। पहले 2 चीज बता दिया, गोल्ड प्राइस के बारे में किस तरीके से रिसर्च करना है उसके बारे में बता दिया, और 3% जीएसटी वो भी बता दिया। मेकिंग चार्ज के बारे में बात करेंगे। मेकिंग चार्जेस नेगोशिएबल, मतलब दुकानदार से जितना बार्गेनिंग कर सकते हो उतना ही आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अगर इस मेकिंग चार्ज 3% से लेके 8% है, इसको लो से लेके मॉडरेट मेकिंग चार्ज बोल सकते हो, इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन 8% से ज्यादा मेकिंग चार्ज ये हाई मेकिंग चार्ज में आता है। बहुत सारे ज्वेलर्स ये करते हैं, आपको हर एक आइटम दिखाएगा, आपको पसंद कराएगा, लेकिन मेकिंग चार्ज के बारे में आप पूछना चाहोगे तो आपको मेकिंग चार्ज नहीं बताएगा। लेकिन जब फाइनल बिल करोगे तब लिख देगा 20% मेकिंग चार्ज या 25% मेकिंग चार्ज। इस तरीके से वो ज्यादा मेकिंग चार्ज लेते हैं। तो इसको आपको इग्नोर करना चाहिए और आपको डायरेक्टली मेकिंग चार्ज पूछना चाहिए। एक ज्वेलर्स आपसे जितना ज्यादा मेकिंग चार्ज ले सकता है उतना ही उस ज्वेलर को प्रॉफिट होगा। कुछ ज्वेलर्स दूसरा और एक तरीके से मेकिंग चार्ज ज्यादा लेता है। कैसे? आप ज्वेलर्स के शॉप में गए हो, उधर आपको देखने को मिलेगा जो गोल्ड का प्राइस है उससे दुकानदार आपको ज्यादा डिस्काउंट में दे रहा है। वो आपको इस तरीके से गोल्ड प्राइस में डिस्काउंट दिखा रहा है, लेकिन मेकिंग चार्ज पे 30% भी ले सकता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली आपसे ज्यादा पैसा ले सकता है। फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के टाइम पे हमने जो जो प्रॉब्लम फेस किया है उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा है। कुछ ज्वेलर्स 20% या 13% मेकिंग चार्ज और एक चालाकी से ले सकता है। किस तरीके से? वो क्या बताएगा, मेकिंग चार्ज पे 50% डिस्काउंट या 40% डिस्काउंट, लेकिन वो आपको नहीं बताएगा एक्चुअल मेकिंग चार्ज क्या है। वो बता देगा 50% मेकिंग चार्ज या 40% मेकिंग चार्ज, लेकिन वो आपको एक्चुअल मेकिंग चार्ज नहीं बताएगा, आपको कॉन्फ्यूज कर देगा। मान लीजिए आपको एक गोल्ड चेन पसंद आ गया, 1 लाख का एक गोल्ड चेन पसंद आ गया, उसके ऊपर वो अपने आप से 50% मेकिंग चार्ज लगाएगा। आप क्या करेगा, उस 50% में 25% डिस्काउंट देगा, मतलब आपसे 25% मेकिंग चार्ज ले रहा है। तो 25% मेकिंग चार्ज ये बहुत ज्यादा है, इसको आपको इग्नोर करना चाहिए। आपको सिर्फ 3% से लेके 8% के अंदर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप से खरीदते हो तो आपको मेकिंग चार्ज ज्यादा ले सकता है, लेकिन आप नॉन ब्रांडेड या छोटा मोटा दुकान से खरीद लेते हो तो आपको मेकिंग चार्ज कंपेरेटिवली लो पड़ेगा। तो फिर से वही बात बताते हैं, मेकिंग चार्ज नेगोशिएबल, मतलब जितना बार्गेनिंग कर सके हो उतना बार्गेनिंग कर लीजिए, तो इससे आपका पैसा बच जाएगा। 24 कैरेट का प्योरिटी 995 या 999, 22 कैरेट का प्योरिटी 916 और 18 कैरेट का प्योरिटी 750।
अगर आप खुद के लिए या इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हो तो आपको 22 कैरेट या 18 कैरेट लेना चाहिए। अगर आप 22 कैरेट खरीद लेते हो, अगर आप फ्यूचर में अगर सेल भी करने जाओगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप फ्यूचर में सेल करने भी जाओगे तो सेल करने के टाइम पे आपको सेल करने में इजी होगा। एक गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के टाइम पे आपको 3 चीज देखना चाहिए। एक है BIS लोगो या हॉलमार्क लोगो, दूसरा है प्योरिटी, मतलब 22 कैरेट 916, 24 कैरेट 999 इस तरीके से, 18 कैरेट 750 इस तरीके से होता है। तीसरा है हॉलमार्क यूनिक ID, और ये 6 डिजिट का एक कोड होता है और ये हर एक आइटम पे अलग अलग होता है। एक ही यूनिक ID से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन हो सकता है, दूसरा और कोई प्रोडक्ट उस नंबर पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। और इस यूनिक ID को आप BIS ऐप या BIS वेबसाइट में डाल के वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई करके चेक कर सकते हो। और इस BIS ऐप पे यूनिक ID डालने के बाद यहाँ पे हर एक डिटेल देख सकते हो, जैसे कि आपका गोल्ड आइटम 22 कैरेट 916 है कि नहीं है, आपका गोल्ड ज्वेलर्स का नाम क्या है, गोल्ड ज्वेलर्स का लोकेशन क्या है, हर एक डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप आपका गोल्ड आइटम का हॉलमार्क चेक कर सकते हो। एक गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के टाइम पे आप कैसे इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, उसका एक कैलकुलेशन इधर है। इधर 22 कैरेट 916 का वैल्यू है और 1 ग्राम का वैल्यू है 14,216 के आसपास, और इस 14,216 रुपए को हम 10 ग्राम से मल्टीप्लाई किया है। आप जितना ग्राम का माल लेते हैं उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इस 1,000 रुपए को 10 ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद मेकिंग चार्ज बनता है 10,000 रुपी। आप क्या करना पड़ेगा, आपका जो टोटल गोल्ड प्राइस है उसके साथ मेकिंग चार्ज को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट बनता है 152,160 रुपए के बराबर, और उसके बाद टोटल कॉस्ट के साथ 3% GST ऐड करना पड़ेगा। GST ऐड करने के बाद अमाउंट बनता है 156,724 रुपए के बराबर। तो अब तक तो गोल्ड ज्वेलरी की बात की है, लेकिन जो लोग गोल्ड कॉइन में इंटरेस्टेड है वो कैसे खरीद सकते हैं? वो 3 तरीके से खरीद सकते हैं। एक तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, या बैंक से खरीद सकते हैं, और गोल्ड ज्वेलर के दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो 1 ग्राम या 5 ग्राम की गोल्ड कॉइन आपको मिल सकता है, लेकिन ऑनलाइन से ज्यादा आपको बैंक से या सुनार की दुकान से आपको ज्यादा सस्ता मिल सकता है। और अगर आप ज्यादा अमाउंट में गोल्ड खरीदना चाहते हैं या गोल्ड बार खरीदना चाहते हैं तो आपको बुलियन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। बुलियंस मतलब जो गोल्ड का बार बेचते हैं, गवर्नमेंट का लाइसेंस लेके बुलियंस वाले अपना गोल्ड बार का बिजनेस करते हैं। अगर आप ज्यादा अमाउंट में खरीदना चाहते हो, मान लीजिए 20 ग्राम्स या 40 ग्राम्स खरीदना चाहते हो, इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए खरीदना चाहते हो, तो आपको बुलियन से ही लेना पड़ेगा। तो बुलियन से लेने पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। अगर कोई भी बुलियन वाले आपको गोल्ड बेचता है तो ही आप ज़्यादा डिस्काउंट में पा सकते हो। लेकिन इधर क्या है, आपको 2 लाख के ऊपर गोल्ड खरीदने के लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। आप किसी भी जगह से गोल्ड खरीदना चाहते हो, अगर आपका फाइनल अमाउंट 2 लाख के ऊपर पहुंच जाता है तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट करना, मिनिमम 500 लाइक मेरे को चाहिए, और वीडियो को सेव जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।